साथियों नमस्कार। आइए साहित्य सागर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। साथियों, पिछले अध्याय में हमने पढ़ाया जो सार्थक शब्द और निरर्थक शब्दों के बारे में, और आज हम बताएंगे आपको उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के प्रकार। हमारी भाषा में, हिंदी में, कई प्रकार के शब्द आए और उनको हम जो मुख्य हैं उन्हें बताएंगे। तो आज हम शब्द बताएंगे उत्पत्ति के आधार पर। देखिए, हिंदी, उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद। हम देखते हैं कि उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं। तो उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के मुख्य रूप से दो भेद होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के मुख्य रूप से चार भेद होते हैं। शब्दों के मुख्य रूप से चार भेद होते हैं। पहले तत्सम शब्द, दूसरे तद्भव शब्द, तीसरे देशी शब्द, देशज शब्द, और चौथे विदेशी शब्द। तो आइए सबसे पहले देखते हैं हम तत्सम शब्द कौन से होते हैं। नंबर 1, तत्सम शब्द, और नंबर 2 होते हैं तद्भव शब्द। नंबर 3 होते हैं देशज शब्द, और नंबर 4 होते हैं विदेशी शब्द। विदेशी शब्द। यहाँ पर उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद हमारे चार हैं मेन रूप से। पहला भेद है तत्सम शब्द, दूसरा है तद्भव शब्द, तीसरा है देशज शब्द, और चौथा है विदेशी शब्द। अब नंबर 1 पर हमारी भाषाओं में तत्सम शब्द लेते हैं। तत्सम शब्द। ये जो तत्सम शब्द हैं, ये वे शब्द हैं जो हमारी भाषा में संस्कृत से सीधे सीधे आए। वे शब्द जो संस्कृत से हिंदी भाषा में सीधे
आए। अर्थात जिनमें प्रयोग करने पर किसी परिवर्तन की आवश्यकता नहीं हुई, वे तत्सम शब्द कहलाए। जैसे पुष्प, अग्नि आदि। पुष्प, अग्नि, घृत आदि। अब है तद्भव शब्द। तद्भव शब्द वे शब्द होते हैं, वे शब्द जो हिंदी ने कुछ बदल कर अपनी भाषा में मिला लिए। जैसे फूल, आग, घी, काम आदि। तो ये हुए हमारे तद्भव शब्द। और इसी में नंबर 3 देशज शब्द। देशज शब्द, ये देशज वे शब्द होते हैं जिनका यही पता नहीं लगा कि ये किस भाषा के हैं। जिन शब्दों की विषय में ये पता नहीं चला कि
वे किस भाषा के हैं? के हैं वे भेषज शब्द कहलाए। जैसे तेंदुआ, खिड़की, आदि। यहाँ पर ये देशज शब्द हुए और फिर आता है नंबर 4 विदेशी शब्द। विदेशी शब्द ये विदेशी शब्दों में जो कुछ शब्द थे हमारे देश में कई भाषा बोली गई, मुगलों की भाषा रही, उनमें फारसी रही, औरंगजेब का शासन रहा, शाहजहां का रहा, अकबर का रहा, तो उन्होंने फारसी भाषा का बहुत प्रयोग किया और बहुत से ग्रंथों का फारसी भाषा में अनुवाद कराया। इस कारण से जो फारसी भाषा के शब्द इसमें प्रयोग हुए उनको हिंदी में मिला लिया गया और कुछ समय बाद हिंदी में अंग्रेजी के जो शब्द थे उनको थोड़ा बदल के अंग्रेजी में भी अपना लिया गया। जैसे लालटेन को लैटर्न और बोतल को बोतल कहने लगे, इस तरह से अंग्रेजी के शब्दों को भी अपना लिया। तो फारसी के शब्दों में पर उपसर्ग, पर या परा उपसर्ग का प्रयोग हुआ। जैसे पराजय, पराजय, जैसे पराजय, इसी प्रकार अंग्रेजी के शब्द अंग्रेजी के शब्द लालटेन, लैटर्न, बोतल को बोतल कहने लगे। फारसी के शब्दों में परा उपसर्ग का प्रयोग हुआ, जैसे पराजय, और अंग्रेजी के शब्द लालटेन, लैटर्न, बोतल को बोतल कहने लगे आदि, या बोतल आदि।
तो इस तरह से ही हमारे शब्द हुए विदेशी शब्द। एक बार और देखिए, ये शब्द जो है हिंदी में, ये उत्पत्ति के आधार पर हैं। इनके 4 भेद हुए: तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द और विदेशी शब्द। तत्सम शब्द वे शब्द जो संस्कृत से हिंदी भाषा में सीधे सीधे आए, अर्थात जिनमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, वे शब्द तत्सम शब्द कहलाए। और तद्भव शब्द वे शब्द जो हिंदी में कुछ बदल कर अपनी भाषा में मिला लिए गए, जैसे फूल है, आग है, घी है, काम है आदि। तो ये हमारे तद्भव शब्द हुए। और देशज शब्द, इन शब्दों के विषय में पता ही नहीं चला कि वे किस भाषा के हैं, वे देशज शब्द कहलाए, जैसे तेंदुआ है, खिड़की आदि। और विदेशी शब्द, फारसी के शब्दों में परा उपसर्ग का प्रयोग हुआ, जैसे पराजय, ये विदेशी शब्द थे। और अंग्रेजी के शब्द भी आए इसमें, जैसे लालटेन है, उसको लैटर्न के बोला, बोतल को बोतल आदि। इस तरह से ये अंग्रेजी के शब्द रहे। और भी कई भाषाओं के शब्द उसमें आए, उर्दू के शीशा, दर्पण आदि। तो इस तरह से ये शब्द हमारे हुए विदेशी शब्द। तो आज हमने यहाँ पर जो बताए, ये उत्पत्ति के आधार पर शब्द बताए, तो आप इन शब्दों पर ध्यान दें। देखें, परीक्षाओं में शब्द आते हैं और पूछा जाता है कि ये कौन से शब्द हैं, देशज हैं, तद्भव हैं या तत्सम हैं, या सीधे सीधे पूछते हैं कि इनके तत्सम रूप लिखिए या तद्भव रूप लिखिए। तो सभी परीक्षाओं में ये आते हैं और हमारी हिंदी के लिए ये अत्यंत आवश्यक है। तो हमें इन्हें अच्छी प्रकार पढ़ना है और आगे अपनी इस पर अच्छी पकड़ करनी है, भाषा को मजबूत बनाना है। इस तरह से हमें विश्वास है कि ये शब्द आपकी समझ में आए होंगे। तो आप इन्हें पढ़ें, खुशी रहें, प्रसन्न रहें। इसके बाद अगली वीडियो पर फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।